क्लास में जो है 15 नंबर क्वेश्चन तक को सॉल्व कर चुके थे। अब अगला होगा क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हों। अब मूल बराबर कब होता है? जब d 0 के बराबर होता है। मूल कब बराबर होता है? जब d जो है वो 0 के बराबर हो। और d का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि b² बराबर हो जाएगा किसके? ये इस तरफ माइनस में है और आरएचएस की तरफ ले जाएंगे प्लस में होगा, तो माइनस 4ac ये हो जाएगा प्लस 4ac। अब इसका मतलब b² बराबर 4ac किस में है? तो b² बराबर 4ac आपको दिखाई दे रहा है विकल्प डी में। इसका मतलब 16 का सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b² लेस हो जाएगा 4ac तो मूल होंगे। अब मूल कैसे होंगे? अब यहां पे सोचो कि क्या कहा गया। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि b² और माइनस 4ac इसको हम लोग d कहते हैं, और d जो होगा वो लेस हो गया किससे? 0 से। अब d लेस हो गया 0 से, तभी ना ये कंडीशन बना होगा कि b² जो होगा वो लेस हो जाएगा किससे? 4ac से। अब आपको पता है कि d जब छोटा हो जाएगा 0 से तो ऐसे कंडीशन में मूल क्या होंगे? तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मूल वास्तविक नहीं होंगे। किस में दिखाई दे रहा है? ये आपको विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है। तो 17 का सही उत्तर जो है वो विकल्प 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण 3/4x² माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविक्त कर, मतलब d डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम लोग कहते हैं, का मान निम्न में से कौन होगा? मतलब d आपसे पूछा गया। समीकरण क्या है? समीकरण है 3/4x² माइनस 8x और माइनस 3 बराबर 0 के। यहां पे देखो कि a किसके बराबर है? a जो है वो 3/4 के बराबर है। b किसके बराबर है? b माइनस 8 के बराबर है। c किसके बराबर है? c माइनस 3 के बराबर है। पूछा क्या गया आपसे? d का फॉर्मूला क्या होता है? तो b² माइनस 4ac। इसका मतलब b² कहने का मतलब कितना हो गया? तो माइनस 8 का स्क्वायर, और माइनस 4ac इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे कितना है? 3/4 है, और c के जगह पे कितना है? माइनस 3 है। अब देखो कि माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्लस 64 आ जाएगा, और ये कट गया, और माइनस माइनस कितना होगा? प्लस। 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 और 1 7। डी किसके बराबर आ गया? डी 73 के बराबर आ गया। किस विकल्प में दिख रहा है? आपको विकल्प बी में दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 18 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 माइनस 3 हो निम्न में से कौन होंगे। अब आपको यह पता होगा कि अगर आपको मूल दिए गए, मूल को ही हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा बीटा कहते हैं। अब देखो कि अल्फा आपको हम लोग मान लेते हैं कि अल्फा यहाँ 3 के बराबर है और बीटा जो है ये माइनस 3 के बराबर है। और ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद में क्या जानते थे? जब आपको अल्फा बीटा दिया गया हो और इसका मतलब आपको यहाँ से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पता चल जाएगा। अगर हम मूलों के योगफल की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 3 के बराबर होगा। मूलों की गुणनफल की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? माइनस 3। आपको पता है कि जब मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल दिए गए हों ऐसे कंडीशन में कैसे पता करते हैं? आपको पता है x² माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, और ये बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि x² कितना है? तो x² को आप x² रहने दो। मूलों का योगफल कितना है? तो 3 है, तो 3x आ जाएगा, और मूलों का गुणनफल कितना है? तो माइनस 3 है, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 3x और माइनस 3 बराबर 0। यहां पे देखो x² माइनस 3x माइनस 3 बराबर 0 किसमें दिखाई दे रहा है? तो x² माइनस 3x। एक चीज हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 और माइनस 3 है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा और बीटा मान लिए। निम्नलिखित में से कौन होगा?
अब अल्फा और बीटा है। अब देखो अगर ऐसे नहीं हो पाएगा तो हम लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? आपको पता है कि मूल का वैल्यू इसमें पुट करने पे 0 के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अल्फा दिया गया 3, बीटा दिया गया -3, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दिया गया, इसका मतलब आपको 3 और -3 को जोड़ना पड़ेगा ना। 3 और -3 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, और आप जोड़ोगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। अल्फा गुने बीटा, इसका मतलब -3 गुने 3 आएगा, मतलब ये कितना आ गया? -9 के बराबर आ गया ना। मतलब मामला यहीं पे गड़बड़ था। अब आप चेक कर लो फिर से इसको। यहां से देखो कि कितना आ गया। यहां पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 0 के बराबर है, मतलब 0x। अल्फा इंटू बीटा ये -9 के बराबर है, और ये बराबर किसके आ गया? 0 के। यहां से आप लिख सकते हो इसको x²। अब 0 को x से गुना करोगे 0 आ जाएगा, और -9 और ये बराबर आएगा 0 के। तो x² - 9 बराबर 0। क्या कहीं दिख रहा है x² - 9 बराबर 0? ये हमें विकल्प 2 में दिखाई दे रहा है। 19 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x है तो निम्न में से कौन समीकरण इस कथन को व्यक्त करेगा? अब आपको पता है कि दो लगातार संख्याएं कब होती है। अगर मान लो कि एक संख्या को, जैसे मान लो 3 और 4, 5 और 6, 6 और 7 संख्याएं कब हो रही है लगातार? जब मान लो पहली वाली संख्या में जब हम 1 जोड़ते हैं तब अगली वाली संख्या बनती है। तो अगर मान लो पिछली संख्या को हम x मान लेते हैं, इससे जस्ट अगली वाली संख्या क्या होगी? x प्लस 1 होगी। x प्लस क्या होगी? 1। और क्या कहा गया कि इसका गुणनफल 72 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं x गुने x प्लस 1, और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये आ जाएगा आपको 72 के इक्वल। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि यदि छोटी संख्या x हो, छोटी संख्या x हो तो बड़ी संख्या x प्लस 1 हो, बराबर आ गया 72 के, तो कथन को व्यक्त करेगा। तो यहाँ पे देखो x इंटू x प्लस 1 बराबर 72 कहाँ दिखाई पड़ रहा है? x इंटू x प्लस 1 बराबर 72, ये हमें दिखाई पड़ रहा है विकल्प 2 में। इसका मतलब 20 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि a और b समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं, तब a b इसके मूल हैं। अब मूल क्या होता है? अल्फा बीटा होता है। और यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दे दिया गया? ए भी दे दिया गया, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझ लेना है कि ए, आप मान लो मन में कि ए जो है वो अल्फा के बराबर है और बी जो है वो बीटा के बराबर है। तो x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं। तब यहां पे देखो कि क्या कहा गया कि ये इसके मूल हैं। यदि a और b समीकरण x² माइनस ax प्लस b बराबर 0 के मूल हैं, तब a बराबर 0, b बराबर 1। दूसरा विकल्प में दिया गया a बराबर -2, b बराबर 1। तीसरा विकल्प दिया गया a बराबर 1 और b बराबर -2। अब ये इसके मूल है। मूल कहने का मतलब अब समझो कि a कितना है? a जो है वो यहाँ पे 1 के बराबर है। b कितना है? b माइनस a के बराबर है। और c कितना है? c जो है वो b के बराबर है। तो d किसके बराबर आ जाएगा? तो d आ जाएगा आपको b² माइनस 4ac के बराबर। तो b² कहने का मतलब -a का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने a की जगह पे 1 आ जाएगा और c की जगह पे b आ जाएगा। तो यहां से आपको आ जाएगा कितना? तो a² माइनस 4b, a² माइनस 4b। अब देखो अल्फा बराबर क्या होता है? -b प्लस √d, √d कह लो, या इसी को हम लोग यहां पे कह सकते हैं a² माइनस 4ab बाई 2a। इसका मतलब 2। और अल्फा किसके बराबर है? अल्फा a के बराबर है। तो यहां से a आ जाएगा और a बराबर हो जाएगा -b प्लस √a² माइनस 4ac अब बाई 2। अब इसको अगर इस तरफ ले आएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2a आ जाएगा। अब सिंपल सा लॉजिक है कि ऐसे अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहां चलेंगे? यहां से d जो है वो d तो हमको पता है कि b² माइनस 4ac है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहा गया कि यदि a और b समीकरण x² माइनस ax
प्लस बी बराबर 0 के मूल है, ए और बी इसके मूल है। कहा गया कि तब x बराबर 0 और b बराबर 1, a बराबर किसके 0 के और b बराबर 1। अब एक चीज सोचो, एक काम यहां से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, यहां पे ध्यान दो। अब देखो हम लोग थोड़ा सा माइंड लगाते हैं। क्या कहा गया कि अल्फ a और b है। अब किसी में अगर मूलों के योग की बात होगी, अगर ये हमारा समीकरण है, समीकरण क्या है, ये है। अगर हमको मूल दे दिया गया तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अगर हम मूलों के योग की बात करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी कहने का मतलब यहां पे माइनस ए बाई ए के जगह पे एक आएगा, मतलब माइनस ए आ जाएगा। अब माइनस ए आ गया। अब आप देखो कि माइनस ए किसमें है, इसमें दो किसी को सम करने पे नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये किसी को दो सम करने पे माइनस ए के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो विकल्प 4 हो जाएगा। ओके, अगला होगा क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया कि a के जिस मान के लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे वह है। तो a के किस मान के लिए, तो a के किस मान के लिए, तो माइनस बी बाई ए के लिए। इसका मतलब किस में दिख रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 22 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। मूलों का योग का मान मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछा गया। यहाँ पे देखो कि मूलों का योग, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे देखो a जो है वो 1 के इक्वल है, b जो है वो 2 के इक्वल है, और c जो है वो माइनस 3 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी बाई ए, इसका मतलब माइनस 2 और बट्टा 1, या आप इसको माइनस 2 कह सकते हो। माइनस 2 किस में दिखाई दे रहा है, विकल्प 1 में दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 23 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कहने का मतलब d होगा। d कितना होगा, तो यहाँ पे पहले देखो a किसके बराबर है, a 2 के बराबर है, क्योंकि x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है। b किसके बराबर है, माइनस 4 के बराबर है, क्योंकि x का गुणांक जो है वो b कहलाता है। और c कितना है, c 3 के बराबर है। d आपसे पूछा गया, d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से बी स्क्वायर कहने का मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने 2 गुने 3, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 16, माइनस 4 दूना 8 तरीका 24, और यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा। माइनस 8d बराबर किस में दिख रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 24 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा। अब ऑब्वियस आपको पता है यहां से कि द्विघात समीकरण में घात कितना होता है, 2 होता है। यहां पे किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 25 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे कि यदि x बराबर रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 तो x प्लस 1 बट्टा x क्या होगा। अब यहां पे देखो कि अगर हम x का डायरेक्ट मान रखेंगे, क्योंकि हमें x किसके बराबर दिया गया है, हमें x दिया गया है, x हमें दिया गया है किसके बराबर, तो x हमें दिया गया है रूट अंडर 7 अब प्लस 4 रूट 3 के, 4 रूट 3 के। अब एक बात देखो कि x का डायरेक्ट वैल्यू अगर क्वेश्चन में रखेंगे तो आगे जाकर के सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि x बाहर भी नहीं आएगा। अब यहां पे समझो इसको सॉल्व कैसे करना है। अब एक बात बताओ कि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 4 अब प्लस 3, 7 को अगर हम 4 प्लस 3 लिखे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। और प्लस कितना आ गया, 4 रूट 3 आ गया, 4 रूट 3 आ गया। अब यहां पे इसको सॉल्व करो। एक बात बताओ, 4 को क्या लिख सकते हो, बोलोगे सर 2 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। रूट 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 का स्क्वायर कह सकते हो। यहां पे कितना आ गया, रूट 3 का स्क्वायर। ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया। अब 2ab ढूंढ लो, तो 2 ए की जगह पे कितना है, 2 है,
और b के जगह पे कितना है, √3 है। अब इसको गुना करके देखो, 2 दूना 4 और 4 √3 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब देखो कि 7 + 4 √3 को आप 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 2 गुने √3 लिख सकते हो। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab, तो बोलोगे सर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो a के जगह पे क्या है, 2 है, b के जगह पे क्या है, √3 है, और इसका होल स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये रूट के अंदर है। अब देखो ये और ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपको कितना मिल गया, ये आपको मिल गया 2 + √3, 2 + √3 मिल गया x का वैल्यू। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो वैल्यू आपसे पूछा गया x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। आपने कितना सॉल्व किया, तो x जो है वो 2 + √3 के बराबर है, और इसके बाद +1/x के जगह पे कितना है, 2 + √3 है, 2 + √3 है। अब इसमें आप क्या करो, 2 + √3 एलसीएम ले लो, 2 + √3 एलसीएम लेंगे तो ये आपको आ जाएगा 1। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे यहां पे, तो 2 + √3 इसके नीचे क्या है, इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे अगर 1 है तो ये 2 + √3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस कितना आ गया, 1 आ गया। अब a + b का होल स्क्वायर करो, फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। a² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, b² कहने का मतलब √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, 2ab कहने का मतलब 2 दूना 4 और ये 4 √3 आ गया, 4 √3। अब प्लस कितना आ गया, 1, अब भागा में आ गया आपको 2 + √3। अब देखो 4 3 7, 7 और 1 8, ये आपको आ गया 8 + 4 √3 बट्टा आ गया 2 + √3। अब चाहो तो आप 4 को कॉमन ले सकते हो, 4 को कॉमन लोगे तो ये आपको आ जाएगा 2 + √3 और बट्टा हो जाएगा 2 + √3। इससे इसको आप कैंसिल कर लो, तो यहां पे कितना बच गया, 4 बच गया, तो ये आपको 4 बच गया। किस में दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है विकल्प 1 में। इसका मतलब 26 का सही उत्तर विकल्प 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण ax² - 4x + 2a + 1 = 0 का समान मूल है, मतलब ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 के समान मूल है। समान मूल है मतलब क्या हुआ, d 0 के बराबर है। d कैसे पता चलेगा, यहां पे देखो a किसके बराबर है, आपको पता है कि x² का गुणांक या कोफिशिएंट a कहलाता है, ये a के ही बराबर है। b कितना है, b जो है वो -4a के बराबर है, और ये पूरे टर्म को हम लोग c मानते हैं, और c किसके बराबर है, c जो है वो आपको 2a + 1 के बराबर है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि मूल समान है, मूल समान होने का मतलब d जो है वो 0 के बराबर है। अब d 0 के बराबर है तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b² - 4ac, और ये बराबर किसके आ गया, 0 के। तो यहां से देखो कि b² कहने का मतलब, तो b की जगह पे कितना है, -4 है, तो -4a का होल स्क्वायर, -4ac, तो 4 गुने a के जगह पे a ही है, और c के जगह पे कितना है, तो c के जगह पे है 2a + 1, 2a + 1, और ये बराबर होगा किसके, 0 के। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, -4a का होल स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 16a² आ जाएगा। इसके बाद -4a, और यहां से गुना हो जाएगा किसका, तो 2a + 1 का, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पे सॉल्व कर लो, तो ये आपको आ जाएगा 16a², 16a²। अब इसको गुना करो, प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, a को a से गुना करेंगे a², तो ये आपको आ जाएगा -8a²। इसके बाद -4a को a से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, -4a, और ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। 16a² में से 8a² को माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 8a², और माइनस कितना आ जाएगा, 4a, और ये बराबर हो गया किसके, 0 के। अब देखो कि यहां से आप 4a को कॉमन ले सकते हो, 4a को कॉमन लोगे कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 4 दूना 8 a आ जाएगा, -1, और ये बराबर किसके आ जाएगा, 0 के। अब देखो यहां से 2 वैल्यू आ रहा है, पहला तो 4a बराबर होगा 0 के। अब 4a जब बराबर हो जाएगा 0 के, तो a कितना आ जाएगा, 0/4, और 0/4 कहने का मतलब 0, जो आपको नहीं दिया गया है। हाँ, a तो बराबर 0 के दिया गया है। अब दूसरा वैल्यू देखो, दूसरा वैल्यू क्या होगा, तो 2a - 1 बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहां से 2a बराबर हो जाएगा 1 के, a बराबर कितना आ गया, 1/2।
अब यहां से देखो कि यहां तो आपको दोनों वैल्यू दिया गया है, यहां पे 1/2 भी है और इसके बाद आपको 0 भी है, दोनों आंसर आ रहा है। अब एक बार फिर से रीचेक कर लेते हैं। कहा गया कि यदि द्विघात समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 बराबर 0 का समान मूल हो, समान मूल हो मतलब d 0 के बराबर हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो a किसके बराबर होगा, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। अब b² कहने का मतलब -4a² -4 गुने a के जगह पे जो है वो a है और c के जगह पे जो है वो 2a + 1 है, बराबर 0 के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। -4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a² आएगा, -4a और ये आ गया 2a + 1 बराबर 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, समान है ना। ये क्या कहा गया कि द्विघात समीकरण का समान मूल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। 16a² - 4a, अब इसको गुना किए प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 a² आ गया, प्लस माइनस माइनस 4a को 1 से गुना किए 4a आ गया और ये बराबर हो गया 0 के। तो 16a² में से a² माइनस करेंगे 8a² और -4a बराबर 0 के आ गया। अब एक चीज इसको ऐसे तो आप लिख सकते थे, यहाँ तो अगर इसको ऐसे यहाँ पे हम सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, 8a² जो है ये इक्वल किसके आ जाएगा, 4a के। यहां से a से आप a को कैंसिल कर लो, यहां से a किसके बराबर आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा 8, तो 4/8 के किसके बराबर आ जाएगा, 4/8 के। 4 कम 4 4 दूना 8, यहां से कितना आ गया, a बराबर 1/2 आ गया। a बराबर कितना आ गया, 1/2, तो आपका सही विकल्प जो है वो कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो एक चीज गौर से कि हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अब देखो हमने आपको एक बात पढ़ाया होगा, अब यहाँ पे कुछ गहरी बातें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। हमने जो 2 आंसर निकाला, ये 2 आंसर सही है। अब बोलोगे सर तो एक आंसर गलत क्यों कर रहे हो आप, गलत इसलिए कर रहे हैं कि जब आप इसका परिभाषा देखोगे द्विघात बहुपद का, तो उसका परिभाषा होता है कि इसका फॉर्मेट होना चाहिए ax² + bx + c बराबर 0, लेकिन आगे में आप लिखा हुआ देखोगे कि a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a क्या होगा, कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब बोलोगे सर a क्यों नहीं 0 के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि a का वैल्यू अगर यहां पे हम पुट करते हैं 0 के बराबर, तो ये x² को 0 से गुना करने पे ऑलरेडी 0 आ जाएगा, तब तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं, द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं, तो सॉल्व किसको करोगे। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प 2 1/2, और ये आपका आंसर नहीं होगा। बातें समझ में आ गई, 0 आंसर नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। अब मूलों के योगफल का फॉर्मूला आपको पता है, -b/a होता है। हम लोग सपोज करते हैं मूलों का योगफल अल्फा + बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। a के जगह पे जो है वो -3 दिया गया है, b के जगह पे 4 दिया गया और c के जगह पे 5 दिया गया। मूलों का योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, इसका मतलब -4 और बट्टा a के जगह पे -3, ये कट गया, ये कितना आ गया, 4/3 आ गया। 4/3 किस में दिखाई दे रहा है, ये हमें विकल्प 3 में दिखाई दे रहा है, 28 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो वास्तविक और बराबर होने का शर्त यह है कि d जो है वो 0 के बराबर हो जाए, यही शर्त है वास्तविक और बराबर होने के लिए। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² - 4ac, इसका मतलब b² - 4ac बराबर होना चाहिए 0 के। कहां दिख रहा है b² - 4ac 0 के बराबर, हमें विकल्प 2 में दिख रहा है, इसका मतलब 29 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। यहां पे देखो कि वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, तो यहां पे d बराबर 0 के होने चाहिए, तो b² - 4ac बराबर किसके हो जाएगा, 0 के आ जाएगा। यह बिल्कुल सही उत्तर आपका विकल्प बी होगा। ओके, फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या कहा गया कि द्विघात समीकरण ax² + bx - c बराबर 0 है, तो यहां पे -c बराबर 0 है, मामला थोड़ा सा पेचीदा है। क्या कहा गया कि b² - 4ac, यहां पे देखो a के जगह पे कितना है, a है, b के जगह पे कितना है, b है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया कि c के जगह पे -c है। अब देखो कि b² - 4ac करोगे, b² तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन 4ac कहने का मतलब 4 × a की जगह पे a आएगा, लेकिन c के जगह पे तो -c आ जाएगा ना, और ये बराबर 0 होगा। इसको आप कह सकते हो b² - 4ac, और ये बराबर किसके है, 0 के। अब देखो ये आपका सही विकल्प होगा, b² + 4ac बराबर 0। इसको थोड़ा सा सही कर लो,
क्योंकि यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये आपको सी जो है वो माइनस में दिया गया था। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक मतलब डी क्या होगा। यहाँ पे देखो, इसीलिए हम लोग कहते हैं सतर्कता गई और दुर्घटना हुई। हमने वहां पे कैजुअली लिया उसको, तो वहां पे देखो क्या कर दिया गया था, माइनस में दे दिया गया था। अब यहाँ पे देखो सबको ले लेते हैं फॉर्मेट में। ए किसके बराबर है, ए जो है वो 3√3 के बराबर है। बी किसके बराबर है, बी जो है वो 10 के बराबर है। और सी किसके बराबर है, सी जो है वो आपको √3 के बराबर है। अब हमें पूछा क्या गया, डी पूछा गया। डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। b² कहने का मतलब b के जगह पे 10 दिख रहा है तो 10 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे कितना है 3√3 और c के जगह पे कितना है √3। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ जाएगा, माइनस √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 100 में से 36 को घटाएंगे तो 64 आएगा। 64 किस में दिख रहा है, तो विकल्प 3 में दिख रहा है। इसका मतलब 30 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। 31 में आपसे पूछा गया कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 का विवेचक होगा। विवेचक कहने का मतलब डी पूछा गया। देखो a किसके बराबर है, a जो है वो 3 के बराबर है। b कितना है, b 2 के बराबर है। और c कितना है, c -1 के बराबर है। विवेककर पूछा गया मतलब d पूछा गया। d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। अब b² कहने का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4ac कहने का मतलब 4 गुने a के जगह पे 3 और c के जगह पे -1। 2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे 12 आएगा, 12 में 4 जोड़ने पे 16 आएगा। 16 कहाँ दिख रहा है, विकल्प 2 में। इसका मतलब 31 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे पूछा गया कि k के किस मानों के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। अब मूल बराबर होंगे कहने का मतलब क्या हुआ, d 0 के बराबर होंगे। अब मूल बराबर होंगे k के किस मान के लिए, तो यहां पे देखो a कितना है, a 4 के बराबर है। b कितना है, b माइनस k के बराबर है। और c कितना है, c 16 के बराबर है। अब d मूल बराबर कब होंगे, जब d 0 के बराबर होगा। अब d किसके बराबर होगा, 0 के। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac बराबर होना चाहिए किसके, 0 के। b² कहने का मतलब माइनस k का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 4 गुने a के जगह पे 4 है और c के जगह पे 16 है, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो माइनस k का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा k² माइनस 4 चौके 16, 16 को 16 से गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 256। 256 बराबर किसके, 0 के। यहां से आप कह सकते हो कि k² बराबर हो जाएगा किसके, 256 के। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो k किसके बराबर आ जाएगा, k आपको आ जाएगा √256 के। √256 रूट से जब आपको पता है 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। अब 16 का वर्ग है तो जैसे हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 16 आएगा। इसका मतलब क्या निकला, एक आंसर आपको प्लस 16 निकला और दूसरा आंसर आपको माइनस 16 निकला। अब चेक करो कि प्लस 16 और माइनस 16 कहां दिख रहा है, ये आपको विकल्प 2 में दिख रहा है। इसका मतलब 32 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछा गया कि यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में से कौन सा अल्फा, यहां पे कहा गया कि कौन सा अल्फा सत्य होगा। अब देखो कि जब d मूल समान हो, मूल समान होने का मतलब क्या हुआ कि d 0 के बराबर हो। अगर d 0 के बराबर होगा तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस √d बाई 2a, √d बाई 2a। अब यहां पे समझो कि यहां पे कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा -b प्लस √0 बाई 2a। ये कितना आ जाएगा, -b बाई 2a आ जाएगा। लेकिन इससे हमारा कुछ होने वाला है नहीं। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि इस फॉर्मेट में तो आंसर नहीं है। अब देखो कि d किसके बराबर है, d 0 के बराबर है। इसका मतलब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, और b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अब क्या लिख सकते हो, तो b² बराबर 4ac लिख सकते हो। b² बराबर 4ac किस में दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है विकल्प 2 में। इसका मतलब 33 का सही उत्तर विकल्प 2 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे।
34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि यदि द्विघात समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे a प्लस सी को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये जो है वो 2b के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 34 का सही उत्तर विकल्प 3 हो जाएगा। अब चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो। a यहाँ पे b माइनस सी के बराबर है, b जो है वो c माइनस a के बराबर है और c a माइनस b है। यहां से आप चाहो तो वैल्यू भी पता कर सकते हो। ओके, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके।